अपनी शारीरिक सुंदरता के कारण इस लड़की को दुश्मन सैनिकों ने चुन लिया था। उसे नए नियुक्त अधिकारी की सेवा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। लड़की बेहद दुखी थी क्योंकि उसके माता पिता दुश्मनों के हाथों मारे जा चुके थे, लेकिन कठोर हकीकत ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। इसलिए उस अधिकारी के प्रति, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, उसका आक्रोश और बढ़ता चला गया। जल्द ही रात हो गई। हमेशा की तरह लड़की पियानो के सामने बैठी और अपने दादा के लिए एक धुन बजाने लगी। तभी अचानक एक अधिकारी आ गया। लड़की तुरंत घबरा गई। वह वही अधिकारी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह व्यक्ति बेहद सभ्य और शिष्ट था। उसने अपने अस्थायी ठहराव के लिए विनम्रता से माफी मांगी। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी खामोशी में कब्जे के प्रति असंतोष साफ झलक रहा था। इसके बाद लड़की उस आदमी को उसके कमरे तक ले गई। जैसे ही वह धन्यवाद देने वाला था, लड़की ने जोर से दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गई। आदमी समझ गया कि उसका स्वागत नहीं है, फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया। हर सुबह वह दोनों को शिष्टता से नमस्कार करता, लेकिन लड़की उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। एक दिन लड़की गाँव में खरीदारी करने गई। एक सैन्य वाहन के पास से गुजरते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे देखकर वह चौंक गई। वह वही अधिकारी था। उसने सिर झुकाकर शालीन अभिवादन किया। लड़की घबरा गई और तुरंत नजरें फेर ली। लौटते समय लड़की को पता चला कि उसकी साइकिल चोरी हो चुकी है। कोई और रास्ता न होने पर उसे पैदल ही घर लौटना पड़ा। लंबी दूरी चलने से उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसी समय अधिकारी वहां पहुंचा। उसने फिर से विनम्रता से उसे नमस्कार किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन फिर पैदल चलने के कारण लड़की की हालत और बिगड़ गई। संयोग से अधिकारी वहां से गुजर रहा था। उसने उसे अपनी कार में बैठाने की पेशकश की। लड़की उठी और उसकी ओर बढ़ी। अधिकारी ने तुरंत कार का दरवाजा खोल दिया, लेकिन लड़की उसे पार करती हुई आगे बढ़ गई और दूर चली गई। एक सुबह लड़की ने अधिकारी को एक घायल बच्चे को उठाए हुए देखा। यह दृश्य उसके मन में एक अलग सा भाव जगा गया। रात काफी हो चुकी थी। अनजाने में लड़की खिड़की की ओर देखने लगी, लेकिन अधिकारी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वह चुपचाप ऊपर की मंजिल पर गई। उसने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां अधिकारी ठहरा हुआ था। उसने उसकी मफलर को सहलाया और उसकी खुशबू महसूस करने की कोशिश की। फिर वह उसके बिस्तर पर लेट गई।